Morning to all students. This is online teaching video number 32, class 10th. Subject is SST. Today we are going to start the first chapter of economics development. In our previous video we have completed the first chapter of history and political science. आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज इस वर्ड को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर डेवलपमेंट होता क्या है। कहते हैं कि इसको डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? विकास। अब विकास कैसा विकास? शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास, आर्थिक विकास, यही सारी चीज़ें जो आज हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। The idea of development or progress has always been with us. यानी कि डेवलपमेंट का जो आइडिया है, जो विचार है, विकास का जो विचार है, वो हमारे मन में अधिकांश आता रहता है। We have aspiration or desire about what we would like to do and how we would like to live. यानी कि हमारे मन में हमेशा एक विचार आता है कि हमें क्या करना है, हमारी इच्छाएं क्या हैं, आकांक्षाएं कैसे क्या हैं, हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हम कैसे इसको करेंगे और हम कैसे रहेंगे। सिमिलरली वी हैव आइडिया अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। और ऐसे ही हमारे मन में कभी कभार एक विचार ये भी आता है कि देश कैसा होना चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर्स। यानी वो ज़रूरी चीज़ें क्या हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। कैन लाइफ बी बेटर और फॉर ऑल। क्या जीवन हमेशा अच्छा ही चलता रहेगा। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। लोग कैसे एक साथ रह सकते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी। यानी क्या लोगों में और भी ज़्यादा समानता बढ़ाई जा सकती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड अचीविंग दिस गोल। यानी कि डेवलपमेंट के अंदर हम ये सारी चीज़ों को सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि इनको कैसे, इन गोल्स को कैसे, इस लक्ष्य को हम पा सकते हैं। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स आस्क इन दिस चैप्टर। ये सबसे ज़्यादा जटिल सवाल होगा यहाँ पे। वी शैल मेक अ बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट। यानी सबसे पहले कि हम डेवलपमेंट को कैसे समझेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इशूज़ इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। आज इसको अभी हम छोटे लेवल पे समझेंगे, लेकिन आप जब बड़े होगे तो आप इसी चीज़ को बड़े गहराई से समझोगे। यानी कि जब आप कॉमर्स लोगे 11th-12th में, उसके आफ्टर भी आप इसी तरीके से कंटिन्यू करोगे तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी आप इसी से जान सकते हो। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मैनी ऑफ दिस क्वेश्चन जस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इन्फ्लुएंस बाय द पास्ट। यही एक रास्ता है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हम पास्ट में कैसे रहते थे और आज हम कैसे रह रहे हैं। इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन लाइफ। अब अगर कहें तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल के थ्रू। यानी कि जो प्रजातांत्रिक राजनीति है उसके द्वारा ये सारे गोल्स एक हद तक अचीव किए जा सकते हैं कि हम साथ में कैसे रखते हैं, समानता कैसे बढ़ाई जाएगी, जीवन का स्तर कैसे बढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रोसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। यानी कि अब डेवलपमेंट क्या है, लोगों के जो गोल्स हैं वो क्या हैं और उनकी जो वादे हैं वो क्या हैं। लेट्स जस्ट ट्राई द इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज़ लाइकली टू मीन डिफरेंट पर्सन लिसन टू। अब हम देखते हैं हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट का एक अलग अर्थ होगा। सबकी सोच में अलग अलग जो विकास है वो उसकी अलग परिभाषा होगी। कैसे देखते हैं कि जैसे लैंडलेस रूरल लेबर्स हैं, यानी जिसके पास ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन जो किसान हैं उनकी क्या आकांक्षाएं होंगी। मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है उसके लिए विकास का मतलब क्या होगा,
उसको क्या मिल जाए, लैंड मिल जाए, उसके लिए विकास का ये मतलब होगा। प्रॉस्पर फार्मर फ्रॉम पंजाब, अब जो पंजाब के जो किसान हैं वो क्या चाहेंगे, पंजाब में हमें पता है, पंजाब हरियाणा यहाँ पे फसल काफ़ी अच्छी होती है, वो क्या चाहते हैं कि हमारी फसल और भी ज़्यादा अच्छी, जितनी अच्छी हो रही उससे भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। और क्यों हो जाए, क्यों, अब उनकी इच्छाएं क्या हैं कि हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या करेंगे, शहर में घर खरीदेंगे, और ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या करेंगे भैया, बच्चों को शहर में पढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे। अब और एक और आकांक्षाएँ बढ़ गई कि फिर हमें बच्चों को कहाँ भेजना है, विदेश भी भेजना है। तो सबकी आकांक्षाएँ, सबका विकास अलग अलग तरीके से है, विकास की परिभाषा सबके लिए अलग है। देखिए, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन और ग्रोइंग क्रॉप, अब जो किसान पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है, रेन पे, यानी कि बारिश होगी तो खेती अच्छी होगी। अब वो ऐसे में वो किसान क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि हमारे पास पैसा आ जाए तो हम क्या करें, ट्यूबवेल खुलवा लें, ट्यूबवेल खुदवा लेंगे, बनवा लेंगे, तो क्या होगा, वो किसी भी समय अपने खेत को क्या दे सकता है, पानी, खेती भी अच्छी हो सकती है, उसके लिए ये डेवलपमेंट हो गया। वहीं रूरल वूमन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, अब जो महिला है ग्रामीण क्षेत्र की, वो क्या चाहेगी, उसकी अलग परिभाषा होंगी कि घर में सारी सुविधाएं हो जाएं। कैसे, लाइट नहीं होगी तो वो सोचेगी घर में क्या लग जाए, लाइट हो जाए, लाइट तो हो गई मतलब बल्ब जल रहा, रात में अंधेरे में वर्क करना पड़ता था, अब रोशनी है। फिर क्या आकांक्षाएं निकल के आएंगी कि अब गर्मी बहुत लगती, क्या होना चाहिए, पंखा भी होना चाहिए। मतलब सबकी अपनी अपनी क्या है, अलग जो है डिज़ायर्स हैं। अब एक जो लड़का है रिच फैमिली से, शहरी, वो क्या चाहता होगा, जो शहर में रह रहे, जैसे मान लीजिए अपन टाउन में रह रहे है ना, हम लोग टाउन में रह रहे गुड़सराय में, हमारी क्या इच्छाएँ आकांक्षाएँ होंगी, अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो क्या सोचेंगे हम कि ऐसा करते हैं, झांसी में एक प्लॉट लेते हैं, बढ़िया सा मकान बनवाएंगे और वहाँ पे जाके रहेंगे। और जो शहर में रह रहा होगा, छोटे शहर में, वो क्या सोचेगा, क्या यहाँ नहीं रहना, झांसी वाले सोचते हैं हमें दिल्ली शिफ्ट होना है, दिल्ली वाला क्या सोचता है हमें कहाँ जाना है, अब्रॉड जाना है। तो सबकी अलग अलग इच्छाएँ हैं, तो इसको अब थोड़े अपने लॉजिक से आपको फिल करना है। चलिए, अब हमने ये टेबल देखी, इस टेबल के थ्रू हमने देखा क्या सभी की इच्छाएं, सभी की एम्बिशन, सभी के गोल एक से हैं, नहीं हैं। मोस्ट लाइकली नॉट, यानी कि अधिकांश लोगों के नहीं हैं। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, सभी कुछ अलग चाहते हैं। दे सीक्स थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर। इनफैक्ट एट टाइम टू पर्सन और ग्रुप पर्सन में सीक थिंग्स, यानी कि अब वो क्या सबकी अलग अलग नीड्स हैं। अगर लेकिन बेसिक तौर पे हम देखें तो किसी व्यक्ति की सबसे इम्पोर्टेंट 3 ने रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अब तो अधिकांशतः सभी के पास रोटी और कपड़ा तो मिल जाता है, छोटे छोटे बड़े शहरों में जाओ तो मकान की प्रॉब्लम होती है। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Consider another example. Sorry, some mistake हो गई। एक्चुअली में क्या है, मेरे पास अभी इस समय बुक नहीं है और ये मैंने जीरोक्स करवा के रखे, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, दूसरा पेज निकाल लिया मैंने। चलिए देखते हैं। अ गर्ल एक्सेप्ट एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। देखिए, अब हम देखते हैं अपने ही परिवार में कि जो लड़की होगी वो क्या देखती है कि हमारे भाई को ज़्यादा फ्रीडम मिली हुई और हमें कम मिली हुई है। अब उसकी इच्छा क्या होगी, उसकी इच्छा होगी कि हमें अपने भाई के बराबर हमें भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, उसका भाई ऐसा नहीं चाहता है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या चाहते हैं कि ज़्यादा डैम बने और उन्हें क्या मिले, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले। But this may submerge the land and dispute the lives of people who are displaced. Such as tribes, they might resent this and may prefer some small check dams or tanks to irrigate their land. वहीं सबकी अलग अलग नीड्स हैं, यानी कि क्या इंडस्ट्रियलिस्ट चाह रहा है
कि डैम बने तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और वहीं छोटे किसान और जो ट्राइब्स हैं वो क्या चाह रहे हैं कि डैम बनेगा तो हमारे खेतों को क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। सो वी टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, one different person can have different development goals, and two, what may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive for other। मतलब जो एक की गोल्स हैं, जो एक का गोल है वो दूसरे का गोल हो ये ज़रूरी नहीं, और जो दूसरे का गोल हो वो पहले वाले के गोल से मिले ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। चलिए देखते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। अब आय और दूसरे लक्ष्य क्या हो सकते हैं। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1, जब हम टेबल 1 अभी आपको दिखा रहे थे, you will notice one common thing what people desire or regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce, in other words they want more income। मतलब सीधे सीधे कहा जाए, कैसे मान लो एक व्यक्ति की क्या है, उन्हें ज़्यादा वेजेस मिले, जो एक कामदार मजदूर होगा या फिर जो भी प्राइवेट में वर्क कर रहा होगा उसकी एक ही डिमांड होती है, उसे क्या मिले, ज़्यादा मजदूरी मिले। और इसके अलावा जो किसान है वो क्या चाहता है कि इस बार फसल अच्छी हुई हो तो हमें फसल की मूल्य कैसे मिले, अच्छे मिले। और इन सब को कंक्लूड करके देखा जाए तो सभी लोग क्या चाह रहे हैं, मोर इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आय में बढ़ोतरी चाह रहे हैं। यानी किस तरीके से, मजदूर दूसरी तरीके से और किसान दूसरी तरीके से, लेकिन गोल क्या है, मोर इनकम। Besides seeking more income one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of other। इसके अलावा कुछ और गोल्स लोगों के क्या होते, सबसे पहले कि हमें समानता का अधिकार मिले, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हमें इक्वल रिस्पेक्ट मिले। कैसे इंडिया के ही हम एक्सपेक्ट में देखते हैं कि भारत क्या है, अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पे सभी की एक ही आकांक्षा है, अलग अलग कैटेगरीज डिवाइडेड है, जनरल, ओबीसी और एसटी एससी, सारी कैटेगरीज की एक ही डिमांड है कि हमें इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनरल के लिए कुछ और है, ओबीसी के लिए कुछ और है, एसटी एससी के लिए कुछ और है। तो सेम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, सभी को इक्वल माना गया, सभी को इक्वल राइट दिए गए, फंडामेंटल राइट सभी को दिए गए, फंडामेंटल ड्यूटी सभी के लिए है, समान है कि नहीं है। और सभी चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट किया जाए, यानी हमारा सम्मान किया जाए, होता है। तो सभी की कुछ कॉमन ये गोल्स हो गए। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम। कभी कभार तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि जो ए वाले गोल हैं, इक्वलिटी वाले, इक्वलिटी हुआ आपका और फ्रीडम है, इनको इनकम से भी ज़्यादा बढ़ के माना जाता, कि भले ही पैसा ना मिले, क्या मिले, हमें सम्मान मिले, समानता मिले, आज़ादी मिले। मोर कंजम्पशन बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। यानी कि जो भौतिक संसाधन ही सब कुछ नहीं माने जा सकते जो कि हमारे पास रहने के लिए हैं, बल्कि कहीं ना कहीं मोरल वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट है। यानी मान लीजिए आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए, बहुत, लेकिन क्या किया जाए, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, ना आपको बोलने की आज़ादी, ना आपको खाने की आज़ादी, ना आपको सुनने की आज़ादी, तो क्या है, आप एक बाउंडेशन में रह रहे, बाउंडेशन में नहीं। यानी कि हर तरीके से क्या है, इक्वलिटी। तो सभी के अपने अपने अलग अलग एक्सेप्ट हैं। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट, क्या है, पैसे से लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड, यानी कि एक ऐसा फैक्टर है जिस पे हमारा पूरा जीवन जो है आश्रित है। बट द इक्वलिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। यानी लेकिन वहीं पे जो इक्वलिटी है कहीं ना कहीं पे वो भी किस पे डिपेंड करती है, वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे नहीं डिपेंड कर रही। मतलब हमारे लिए जो पैसे से ज़्यादा क्या है, समानता ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ नॉट obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our life. जैसे मान लीजिए कि हम एक क्लास चल रही है और अलग अलग कैटेगरी के बच्चे बैठे हैं,
तो सभी क्या चाहते हैं क्लास में कि हमारी इससे दोस्ती हो जाए, हमारी इससे दोस्ती हो जाए, और वहीं पे डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड हो कि सेम कास्ट के लोग सेम कास्ट के लोगों से ही फ्रेंडशिप करेंगे, तो क्या है इससे लोगों में कहीं ना कहीं एक हीन भावना आती है। तो एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट ये भी हमारी लाइफ का है। इसको आज यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस लेसन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप जो भी मैं रीड करवाती जा रही हूँ इस लेसन को काफ़ी जो है आप लोग केयरफुली रीड करिएगा, क्योंकि मैंने कईयों बार आपसे बताया है कि जो लेसन क्वेश्चंस हैं वो लेसन के मिडिल से ही निकल के आते हैं, है ना। तो लेसन को बहुत केयरफुली रीड करिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम अपने इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।